राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी। तो हमारे पास कमेंट आया था कि अपनी लाला की गर्मियों की सेवा की वीडियो लाइए। तो चलिए दिखाते हैं सुबह भोर में लाला की गर्मियों की सेवा कैसे करते हैं। तो पहले हम अपने कान्हा जी को प्रेम से उठाएंगे। जैसे मैं उठा रही हूँ उस तरह आप भी उठाइएगा। उड़ जाओ लाला, भोर हो गई है। तो हम अपने कान्हा को प्यार से उठाएंगे और हमने उठा लिया है दोनों बाबू को। अब हम दोनों बाबू को जल पिलाएंगे। और ये याद रखना है कि गर्मियाँ हैं तो ठंडा पानी पिलाएं, ज़्यादा गर्म मत पिलाएं, क्योंकि गर्म पानी पीने से गले में दर्द भी होता है। तो यहाँ पे हम लाला को ठंडा पानी पिलाएंगे। तो इस तरीके से हमने अपने लाला को पानी पिला दिया। अब चलिए अपने लाला का स्नान कराने का सब व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो हम अपने लाला को स्नान भी कराएंगे और ठाकुर जी को स्नान ज़रूर कराना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो ये देखिए, अब हम अपने लाला को स्नान कराएंगे। उससे पहले हमें लाला के कपड़े निकालने हैं। और आप लोग को ये ध्यान देना है कि गर्मियों में लाला को ज़्यादा मोटे या भारी कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाने। हल्के कॉटन और पतले वाले कपड़े पहनाने हैं। और सुबह जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूजा करनी है। जैसे मैं 5 बजे, 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त के बीच में पूजा कर देती हूँ। इस तरीके से आपको भी पूजा करनी है। तो लाला के दर्शन कर लो पहले, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो, हमारी गोविंद और हमारे छोटे बाबू कुंज कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए, अब अपने लाला को थोड़ा लाड प्यार लड़ाते हैं और चलिए इनको स्नान कराने की तैयारियां करते हैं। तो ये रहा इनका डेली वेयर वाला बॉक्स, जिसमें इनके डेली वेयर वाले पोशाक रहते हैं। ये रहा, इसको हम ओपन करेंगे। तो ये देखिए, बहुत मुश्किल से खुलता है, बहुत टाइट है ना, इसीलिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे लाला के सारे कॉटन के ड्रेसेस भरे हुए हैं। तो ये देखिए, छोटे वाले बाबू के हैं और बहुत इनके पास और भी बहुत सारे नीचे रखे हैं। और हमारे बड़े वाले बाबू के हैं कुछ। तो इनके पास बहुत अभी ज़्यादा नहीं है कॉटन की ड्रेस, क्योंकि ये ठंडी में आए थे। और जितनी हम उतने से ही हम लोग पहना देंगे। तो हम यहाँ पे ब्लू कलर की ड्रेस लेंगे लाला को पहनाने के लिए। और इनको पहनानी है तो इसलिए थोड़ी पतली लेंगे, क्योंकि ये मोटी ड्रेस नहीं पहनते बिल्कुल भी। तो ये देखिए, हमें ब्लू कलर मिल गया, तो हम ये ब्लू वाले पहनाएंगे। इस तरीके से हम ये वाले पहनाएंगे इनको। ये रही, ये लो लाला आपके पोशाक। अब हम बाकी पोशाक जो है उसे अच्छे से फोल्ड करके रख देते हैं। और अब इनका जो श्रृंगार है, इसमें इनकी ज्वेलरी रखी है, वो हम निकालेंगे बॉक्स। तो चलिए अपने लाला का ज्वेलरी वाला बॉक्स निकालते हैं। तो ये देखिए, सारी ड्रेसेस इनकी हैं, ये हम उसको अच्छे से रख देते हैं फोल्ड करके। भाई ठाकुर जी हैं तो इनकी सेवा तो हमें अच्छे से करनी है। और मेरे दोनों बाबू को देखो कितने खुश हो रहे हैं सुबह सुबह जल्दी उठ के। तो ये देखिए, अब हम अपने बॉक्स को बंद कर देंगे और अपने कान्हा जी को स्नान कराने की तैयारी करेंगे। स्नान हमको ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं कराना है। और ये देखिए, हमारी कान्हा जी की सारी टॉवल्स, तो इसमें से हम पर्पल वाली टॉवल निकाल लेंगे इनको अभी, जिसमें हमें इनको अभी पोंछना है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसमें हमारी ज्वेलरी है। और इस तरीके से हम अपने कान्हा जी का श्रृंगार निकाल रहे हैं। चलिए, हम अपने कान्हा जी का श्रृंगार निकालने के बाद इनको स्नान कराने की तैयारी भी करते हैं। पहले हम अपना बॉक्स बंद करेंगे और बॉक्स बंद करने के बाद इसको उसकी जगह पे रख देंगे। तो ये देखिए, हमने बॉक्स रख दिया है और हमारे कान्हा के दर्शन कर लो। ड्रेस पाकर कितने खुश हो गए। और सारी ज्वेलरी भी हमने निकाल दी है, जो आपको दिख ही रहा होगा इस तरीके से। अब चलिए अपने लाला को स्नान कराते हैं प्रेम और भाव से और श्रद्धा से, क्योंकि ठाकुर जी को स्नान कराना बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा माना गया है। और बिना स्नान किए ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने फूलों से सजा दिया थोड़ा बहुत इसको, क्योंकि ठाकुर जी को थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए हमने इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया। और मेरे लाला को देखो, गर्मियाँ आई ही नहीं, नखरे शुरू हो गई कि ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ये नहीं डालना, वो नहीं डालना। अब हमारे गोविंद आ गए स्नान करने। ठाकुर जी को निर्वस्त्र होकर मत दिखाइए, क्योंकि और या तो निक्कर ज़रूर पहनाइए। और मैंने पीछे निक्कर ज़रूर पहनाई है अपने दोनों लड्डू गोपाल जी को। ये देखिए, अब अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं प्रेम और भाव से। अच्छे से इनको पहले बैठा देते हैं, कहीं ये गिर ना जाए, क्योंकि लाला है तो कूदेंगे तो है ही। तो ये देखिए, अब हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए हमें नॉर्मल पानी लेना है, बहुत ठंडा पानी बर्फ़ का भी नहीं लेना है, जिससे इनकी बॉडी में रेड हो जाए निशान, बहुत ज़्यादा बॉडी बर्फ़ हो जाए। इसलिए हल्का नॉर्मल पानी लेना है, ठंडा और गर्म मिक्स। और गर्म नहीं, आपको फ़िल्टर का पानी जो होता है नॉर्मल, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम अपने ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं। और हमें एक मंत्र का उच्चारण करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को जब तक आप स्नान करा रहे हैं तब तक आपको कहना है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम ठाकुर जी को स्नान करा दें, मंत्र का भी साथ में जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठाकुर जी को पहले हमें शीश से स्नान कराना चाहिए, फिर उनके कंधों पे पानी डालना चाहिए, फिर चरणों में डालना चाहिए, फिर उनके आसपास जो भी हमारा घेरा हुआ है, यानी कि जो प्लेट है में, उस पूरी प्लेट में हमें अच्छे से साफ़ सुथरे से पानी डालना है, जैसे मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से। और ठाकुर जी को स्नान कराते वक्त आप एकदम साफ़ सुथरे होने चाहिए, ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का भी। अब हमें को ग्लास से स्नान कराते थे कि गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, और जो पानी बची है उससे भी हम स्नान करा देंगे। पानी हमका जो उसे वेस्ट नहीं होने देंगे। ये देखिए, अब जो नहाया सॉरी स्नान कराया हुआ पानी है, उसको हम माँ तुलसी में डाल देंगे, या तो किसी भी पौधों में डाल सकते हैं। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए
और अब हम ठाकुर जी को ले जा रहे हैं श्रृंगार करने। तो ये देखो मेरे गोविंद आ गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। कुंज को मैंने पोंछ दिया, गोविंद को भी हम पोंछ देंगे, सुखा देंगे इनकी बॉडी अच्छे से। और चलिए अब इनको हम ड्रेस पहनाते हैं। तो ये देखो हमारे कान्हा ने ड्रेस पहन लिया, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों के दोनों बाबू मेरे। ये देखो इस तरीके से इनकी ड्रेस है, जो थोड़ी सी हमें ढीली पड़ रही थी ऊपर से, हमने खींच दी और टाइट हो गई। अब इस तरीके से हम अपने कान्हा जी को ड्रेसेस पहनाते हैं। और अगर आप लोगों को भी ये ड्रेस चाहिए तो इसका लिंक मैं दे दूँगी। उससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अब हमको ये वाला हार पहनाते हैं, तो देखते हैं पहनते हैं कि नहीं। तो भैया ये वाला हार पहना तो दिया मैंने इनको बहुत मुश्किल से, लेकिन अब इनके नखरे कि इसको निकालो। अब पता है क्यों? क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा चौड़ी लग रही है, इनका ड्रेस नहीं दिख रहा है, इसलिए कह रहे निकालो। तो हमें निकालनी पड़ेगी, जैसे जिद्दी जिद्दी बन जाते हैं। चलो इनको पतली वाली नेकलेस पहना देते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए ये वाली नेकलेस मैंने पहना दी है इन्हें, पतली सी, जो मेरी कुंज ने पहनी है वही इनको भी पहननी है। देखो कितने जिद्दी हैं। ये देखो अभी ये वाला वैसेट बनाएंगे हाथों में, तो ये देखो पहन लिया। अब छोटे वाले बाबू को बाँसुरी देंगे अपने, और फिर दोनों बाबू को बाँसुरी दे देंगे। ये देखो इस तरीके से हमने बाँसुरी दे दी है। अब चलिए अपने लाला का जो है हम श्रृंगार करते हैं, केश लगाते हैं, पगड़ी लगाते हैं। और पहले हम इनको फ़ोन दे देते हैं श्री जी से बात करने के लिए। ये देखो बुलाएंगे कि जल्दी आ जाओ श्री जी यहाँ पे, है ना, बहुत अच्छे हो आप, बुलाते हो। तो ये देखो इस तरीके से हमने फ़ोन रख दिया है। और मैं सच बताऊँ तो जैसे मैंने वीडियो ऑफ़ किया, जब मैं बाल पहना रही थी, तो इन्होंने इतना बार फ़ोन गिरा दिया, मतलब लगता है गुस्सा हो गई है, फ़ोन पे फ़ोन गिराए जा रहे हैं कि लग रहा है फ़ोन कर दो श्री जी को। बहुत परेशान करते हैं। बाँसुरी गिराए, फ़ोन गिराए, जब फ़ोन रखो तो बाँसुरी गिर जाती है, और बाँसुरी रखो तो फ़ोन। इस तरीके से हम ठाकुर जी को अपने इत्र भी लगा देंगे। इत्र की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इत्र सेवा गर्मी में बहुत करें, क्योंकि ठाकुर जी के आसपास जो मच्छर मक्खियाँ लगती है वो इत्र से नहीं लगती है। तो हम इत्र लगाएंगे और फिर हम लोग करेंगे ठाकुर जी की आरती, यानी कि मंगला आरती। मंगला आरती में कुछ नहीं करना होता है, एक पूजा की प्लेट लेनी होती है। उस प्लेट को अच्छे से साफ़ करने के बाद उसमें दिया रखना होता है और 2 बत्ती रखनी होती है। उसमें थोड़ा सा हमें अग्नि माँ को जलाना होता है। और फिर उसके बाद आपके पास कपूर है तो आप कपूर रख सकते हैं, और दिया घी का भी हो सकता है, तिल का तेल का भी हो सकता है। मैंने तिल के तेल का दिया यूज़ किया है। और फिर उसके बाद हमको ठाकुर जी के पास उसी प्लेट में फूल रख देना है और फिर आरती करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं आरती करने जा रही हूँ ठाकुर जी की। और आप लोगों को क्या बोलना है, कौन सी आरती पढ़नी है, ठीक है, तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, ये वाली आरती आपको पूरी पाठ इसका करना है ठाकुर जी की मंगला आरती करते वक्त। मैंने बोला है पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैंने इसकी वीडियो डाली है मंगला आरती की, वो वीडियो जाकर एंजॉय कर लीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से हमारे ठाकुर जी की जो आरती है वो कंप्लीट होती है। और यहाँ पे हमारे ठाकुर जी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इस पर, इनकी जो चौखट है इस पर आरती रख देंगे। तो 2 मिनट के लिए हम साइड करते हैं आरती, और उसके बाद हम ठाकुर जी की जो सेवा है वो भी अच्छे से करेंगे, यानी कि जो उनकी दिनचर्या है और रात्रि सेवा वो सभी आपको दिखाएंगे पर अगली वीडियो में, ओके। तो ये देखो मैं ठाकुर जी को मैं दर्पण दिखाना भूल गई थी, तो मैं दर्पण दिखा रही हूँ। ठीक है, नहीं है, माफ़ कर दो, मैं आज आपको दर्पण दिखाना भूल गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो गाइस मैं भूल गई थी, पता नहीं कैसे याद नहीं आया, मेरे दिमाग में नहीं आया। और फिर ये देखो हमारे ठाकुर जी कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इनको किस चीज़ का भोग लगाना है जी? इनको गर्मियों में फ्रूट्स का भोग लगाना है, फ्रूट्स का ही लगाना है, और किसी चीज़ का भोग नहीं लगाना, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे गोविंद को जो है पूरा सा जो भोग है वो भी हम लगा देंगे। और हमारे गोविंद का पूरा श्रृंगार देख लो आप, कितने अच्छे लग रहे हैं।